हरियाणा पर चुनावी रंग चढ़ने लगा। सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका। 2 दिन पहले बीजेपी ने पंचकुला में प्रदेश स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और करीब 4000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा, सोनिया की आंखों का तारा और हुड्डा साहब का सितारा, अब हरियाणा में तारा सितारा नहीं चलेगा। अमित शाह ने राहुल गांधी को तारा और दीपेंद्र हुड्डा को सितारा कहकर संबोधित किया। ये खबर दीपेंद्र हुड्डा तक पहुंची तो उन्होंने रविवार को पलटवार किया। कल जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आए, मैं पढ़ रहा था बयान, उनका बयान है कि उन्होंने मेरे पे निशाना साधा कल, राहुल जी, और मेरे को तारा और सितारे की संज्ञा देके कहा कि तारा और सितारा नहीं चलेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये तारे और सितारे तो तब भी चमक रहे थे जब वो धरती पे नहीं थे, और ये तारे और सितारे तो अनंत काल तक इनमें चमक तो रहेगी। अब इस बात को जो है उन्होंने उस बात को कह दिया तो अब मैं क्या कहूँ। तारा सितारा के बहाने सियासी बयानबाजी चल रही है तो संविधान को मुद्दा बनाकर दीपेंद्र हुड्डा भी सियासी अखाड़े में अपनी बल्लेबाजी शुरू कर चुके हैं। कुछ इस अंदाज में घूम घूम कर उन्होंने अपना चुनावी अभियान चलाना शुरू कर दिया। इन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को विधानसभा के पैमाने पर अगर देखा जाए तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 46 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि बीजेपी को महज 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त रही। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कांग्रेस की तुलना में बीजेपी यहाँ पिछड़ती दिख रही है। अब बीजेपी इसी हिसाब से नई रणनीति बनाने में जुटी है। हम समय समय पे अपने सूझबूझ को ध्यान को यूज करते हुए, ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं। नायब सैनी जैसे समाज की पिछड़े वर्ग की व्यक्ति को पार्टी ने आस्था स्थापित किया। ये पार्टी की रणनीति है। पार्टी कब किसको दायित्व देगा ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे भरोसा जताया है। बीजेपी ने कौन से कार्यकर्ता को किस अवसर पे काम देगा ये पार्टी की दायित्व है। राज्य की राजनीति के जातीय समीकरण को समझें तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुर्जर, 17% अन्य हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह के भाषण से कार्यकर्ता चार्ज हो चुके हैं और संगठन और सरकार में तालमेल बनाकर जीत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अमित शाह जी इसमें आए और उनको आज के भारत का चाणक्य कहा जाता है। राजनीति के छोटी से छोटी बारीकियों को भी वो समझते हैं और अच्छे तरीके से सारों को समझा देते हैं और शक्ति का स्रोत है। वो सारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से वो चार्ज करके गए हैं और सारे कार्यकर्ताओं को कि भाई तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और ये जो कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं इनको उखाड़ के फेंक। 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तब पार्टी ने जेजेपी से गठबंधन किया था। अब गठबंधन टूट चुका है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है।